तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए प्रिया? बिल्कुल रोहान, एडवेंचर इंतजार कर रहा है। सूरज डूब चुका था। आसमान लाल और गुलाबी रंगों से भर गया था। दो दोस्त रोहान और प्रिया जंगल के बिल्कुल किनारे पर पहुंचे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यह जंगल पुराने खतौनमेन था। यह खतौनमेन एक ऐसी जगह के रूप में था जहां जादू और खतरा दोनों ही छिपे हुए थे। प्रिया ने मुस्कुराकर अपने बेटे को हौसला दिया। उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा और पट्टे उनके चारों तरफ गिरने लगे। हवा ठंडी और गीली थी, जैसे जंगल उन्हें अपनी बाहों में ले रहा हो। जंगल के अंदर पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। परछाइयां लंबी और अजीब सी हरकत कर रही थी। रोहन को लगा जैसे उन पर नजरें हैं, उनके हर कदम को देखा जा रहा है। उसने अपनी मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। प्रिया भी बेचैनी महसूस कर सकती थी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो कभी कभी पट्टों के रस से टपकने की आवाज से और दूर से आने वाली अजीब आवाजों से टूट जाती थी। उन्होंने अपना रास्ता जारी रखा, हर कदम के साथ और अंदर जंगल के दिल में। प्रिया ने अपने बेटे का हाथ और जोर से थमा। दोनों बेहतर कल के वादे के साथ आगे बढ़ते रहे। तुमने वो सुना? शायद ये सिर्फ जानवर हैं, रोहन। जब वो आगे बढ़ रहे थे, आवाजें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनसे विस्परिंग कर रहा हो, उन्हें आगे बुलाया जा रहा हो और उन्हें चेतावनी दे रहा हो। रोहन ने एक तेज आ भरी और रुक गया। प्रिया ने दिल थाम कर सुना, एक हल्की सी खटखट की आवाज, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे थे। एक प्राचीन वृक्ष जिसका वर्णन खोज के नकाशे में किया गया था, जिसका ताना एक पुराने चेहरे की तारा तेधा में था। उन्होंने सोचा था कि यह वृक्ष उन्हें अपना खजाना तक ले जाएगा, लेकिन खामोशी और पीछा करने का एहसास अनर्विंग था। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अनकहा सा डर था। उन्हें लगा जैसे वो अकेले नहीं हैं, जैसे जंगल खुद उनके साथ खेल रहा हो। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। उनका साहस उनके डर से बड़ा था। उन्होंने फैसला किया था और वो पीछे नहीं हटेंगे। अचानक रोहन रुक गया। उसकी नजर रास्ते से हटकर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो क्या है? क्या यह खजाना हो सकता है? ये बिल्कुल एक खजाने की चाबी की तरह दिखता है। क्वान पुराना और जीर्ण शीर्ण था। पाथर के बेने इसके किनारे पर समय और मौसम की छाप थी। ऊपर से झांकने पर अंदर सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था। जो चीज चमक रही थी वह क्वान के ठीक पास थी। एक छोटा सा धातु का बॉक्स जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। यह ऐसा दिखता था जैसे इसे सदियों से यहां छुआ नहीं गया हो। उसकी आंखें बॉक्स को देखकर चौधी हो गई थी। उसकी कल्पना सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। प्रिया ने भी उत्साहित महसूस किया, लेकिन उसने सावधानी बरती। उसने बॉक्स को गौर से उठाया। उसकी धातु ठंडी और खुरदुरी थी। यह एक तले से सुरक्षित था, जो एक अजीब प्रतीक से सजा हुआ था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खोला जाए। और यह प्रतीक, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां। उन्होंने प्रतीक को ध्यान से देखा। उनके दिमाग इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह एक चेतावनी थी या एक सुराग? जैसे ही प्रिया प्रतीक की जांच कर रही थी, रोहन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी और उसे एक अजीब सी बेतहाशा बेचैनी महसूस हो रही थी। माँ, चलो यहां से चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे यहां रहना पसंद नहीं। प्रिया भी अब एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। उसने बॉक्स को वापस रखा जहां उसे मिला था, यह सोचकर कि शायद कुछ चीजें न छूती ही रहना बेहतर है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रिया ने बॉक्स को वापस जमीन पर रखा, हवा में एक ठंडक महसूस हुई और जंगल में एक भयानक खामोशी छा गई। पेदों के सरसराहट और दूर से आने वाली अजीब आवाजें बैंड हो गए, मनो जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो। अचानक पेदों के ऊपर से एक काली परछाई छा गई, इतनी तेज और अचानक कि रोहन और प्रिया चीख भी नहीं पाए। परछाई एक विशाल पक्षी की तरह दिखती थी। उसके पंख विशाल और फैले हुए थे, जो एक भयावह आकार बना रहे थे। इसकी आंखें दो ज्वालन टंगरे की तरह चमक रही थी और इससे एक ठंडी, मनमोहक आभा निकल रही थी, जिसने रोहन और प्रिया को अपने स्थान पर जत दिया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, परछाई बॉक्स पर झपटी। उसके पंजे इसे पकड़कर गायब हो गई। एक दमदार हवा का झोंका आया, जिसे रोहन और प्रिया जमीन पर गिर पड़े। परछाई और बॉक्स दोनों ही जा चुके थे, मनो वे कभी थे ही नहीं। जंगल फिर से अपनी अजीब आवाजों से भर गया, लेकिन हवा में एक अलग तरह की ठंडक थी, एक अशुभ एहसास जो बता रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया है। रोहन और प्रिया एक दूसरे को घूर रहे थे। साथ में
और भ्रम से उनका चेहरा पीला पाट गया था। ये क्या था? उनके कई सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जंगल ने अपना खजाना वापस ले लिया था। और रहस्यमय प्रतीक, परछाई और खुद जंगल के बीच क्या संबंध था? उन्हें जवाब ढूंढने थे, लेकिन अभी के लिए उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें सुरक्षित रहने की जरूरत है। जंगल की राह। हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये मेरा साथ में जेटी जमुना आपका चैनल वीडियो में पार्ट